अजीत पवार को लेकर शिंदे की परेशानी आई सामने। कार्यकर्ताओं को बताया अजीत पवार क्यों सरकार की मजबूरी। अजीत के चलते ही छोड़ा था एमवीए, अब बना दिया डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में 2 जुलाई को अजीत पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ के बाद उनके साथ कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन अभी तक किसी को कोई विभाग नहीं मिला है, जिस पर महाराष्ट्र में हर दिन राजनीति हो रही है। मामला दिल्ली तक पहुंचा। तीनों ही दलों के नेता दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बाद में कहा गया कि मामला सुलझ गया है, लेकिन इस तरह के बयान पिछले 10 दिनों में दर्जनों बार आए हैं। लेकिन इस सियासी लड़ाई में सबसे ज्यादा चिंता शिवसेना में दिखाई दे रही है, क्योंकि अब शिवसेना के विधायक भी मानने लगे हैं कि ना तो अब बीजेपी उनके दबाव में है और ना ही मंत्री पद को लेकर वो बीजेपी पर दबाव बना पाएंगे। अभी तक कम से कम 1 दर्जन और मंत्री पद को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे शिवसेना नेता अब आधा दर्जन पद की बात कर रहे हैं और डर ये लग रहा है कि इतने मंत्री पद भी उसे नहीं मिल पाएंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे को भी डर लग रहा है। शिंदे का डर पार्टी की बगावत को लेकर बना हुआ है। कई विधायक अब खुलकर आंख दिखा रहे हैं, जय महाराष्ट्र कहने की तैयारी में है। जय महाराष्ट्र यानी साथ छोड़कर घर वापसी की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के संपर्क में कई विधायकों के होने की चर्चाएं हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 22 विधायक नाराज हैं और मंत्री पद नहीं मिलने की सूरत में पाला बदलने से भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसके बाद से ही एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अजीत पवार की एनडीए में एंट्री को लेकर बिना नाम लिए शिंदे ने कहा कि सरकार में अब नए दोस्त आ रहे हैं, लेकिन शिव सैनिकों को डरना नहीं है। इस तरह की बात सोचो ही भी मत। आपका आदमी सीएम है। शिवसेना, बीजेपी और अजीत दादा की एनसीपी एक साथ है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? कारवां बढ़ता जा रहा है, रोक सको तो रोक लो। दरअसल शिंदे की सबसे बड़ी परेशानी अजीत पवार ने बढ़ा रखी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार से बगावत अजीत पवार के चलते ही की थी। नहीं तो सीएम तो एमवीए सरकार में भी शिवसेना का ही था। इसलिए शिवसेना का सीएम इस समय भी होना और उसी सरकार में अजीत पवार का डिप्टी सीएम होना शिव सैनिकों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन सत्ता की मजबूरी के चलते साल भर पहले जिस मामले का शिंदे विरोध कर रहे, आज उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे, बल्कि अजीत पवार को गठबंधन की मजबूती के लिए जरूरी बता रहे हैं। और मजबूरी भी शिंदे ने कहा कि सत्ता में रहते हुए इस तरह कार्य करें कि सत्ता में ना होने पर भी लोग आपके लिए ठहरे। लेकिन सच्चा इंसान वो है जो दूसरे के परेशानी को कम करने के लिए काम करता है। इस कारण डिप्टी सीएम अजीत पवार भी हमारे साथ आए हैं। शिंदे ने कार्यकर्ताओं से चर्चा में कई बार अजीत पवार का नाम लिया, कई बार सीधे नाम लेकर कहा तो कई बार संकेतों में। साफ है कि एकनाथ शिंदे को भी इस बात का एहसास है कि अजीत पवार की सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1 साल से महाराष्ट्र में जनता के बीच में वो यही दावा कर रहे थे कि अजीत पवार और एनसीपी शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश में जुटे हुए थे। शिवसेना को बचाने के लिए एमवीए का साथ छोड़ना मजबूरी बन गया था। अगर साथ नहीं छोड़ते 2025 तक शिवसेना समाप्त हो जाती, लेकिन अब सरकार में लगभग वही परिस्थिति बन गई है। सिर्फ कांग्रेस की जगह सरकार में बीजेपी आ गई है। 3 दलों की पहले भी सरकार थी और आज भी 3 दलों की सरकार है और सरकार में एनसीपी पुरानी हैसियत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। और इस बार तो शिवसेना के सीएम पर बीजेपी का भी जबरदस्त दबाव दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।